प्रदेश में मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहा है और इसको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस का एक पत्र बम जारी हुआ है जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी को टारगेट किया गया है। हालांकि कुलदीप सिंह राठौर जी दिल्ली में पार्टी हाईकमान से मिलकर आए हैं और काफ़ी आत्मविश्वास भरे भी हैं और उपचुनाव को लेकर भी काफ़ी कॉन्फिडेंस में है। तो चर्चा करते हैं कुलदीप सिंह राठौर जी से। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कांग्रेस में एक पत्र बम जारी हुआ है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हो रहा है, जिसमें आपको टारगेट किया गया है और कई प्रकार की उसमें टिप्पणियां भी की गई हुई है। तो सर बताएंगे कि क्या है उपचुनाव से पहले इस तरह का जो बार बार पत्र बम जारी हो रहे हैं आपके खिलाफ, जब से आप अध्यक्ष बने हैं कई बार हटाने की रणनीति बन रही है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे जो एजेंडा श्री राहुल गांधी जी ने दिया था जब वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने मुझे हिमाचल का अध्यक्ष नियुक्त किया था, मैं उस एजेंडे पे काम कर रहा हूँ। और आप देख रहे होंगे कि आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में एकजुटता आई है और संगठन सक्रिय है। हमने विभिन्न मुद्दों पे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने घेरा है। हिमाचल प्रदेश में चाहे कोरोना का समय था या उसके बाद अभी जो समय चल रहा है, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, चाहे किसानों के मुद्दे हैं, व्यापारियों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, हम हर मुद्दे को उठा रहे हैं। और मेरा ये भी रोल है कि मैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को संगठित करूं और उस प्रयास में मैं सफल रहा। माननीय जो स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी, उनका पूरा आशीर्वाद जो है मेरे साथ रहा है। हालांकि उनकी ध्यान से कांग्रेस पार्टी को और व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। और जहाँ तक हटाने की बात है, अब मुझे समझ नहीं आता, बार बार ये बात होती है लेकिन कौन हटाने वाले वो सामने नहीं आए। अब कोई सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ प्लांट करके ऐसी बातें होती हैं, मैं इन बातों को अहमियत नहीं देता। मुझे लगता है कि हो सकता है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ हो, क्योंकि जो मेरा रास्ता है उस पथ से मुझे विचलित करना चाहते हैं। लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मैं संगठन में निष्ठा से काम कर रहा हूँ और इतने वर्षों तक संगठन के प्रति मेरी जो समर्पण की भावना रही है, मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी पे कोई उठकर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। जहाँ तक एक पत्र बम की बात है, ये महज एक फुस पटाखा है। जिसने लिखा उसमें मुझे नहीं, पार्टी के लगभग और जो नेताओं को, सबको जो है टारगेट किया गया। अब ये किसकी साजिश है मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर वास्तव में इसमें कोई सच्चाई है तो जिस व्यक्ति ने लिखा है वो सामने आकर जो है बात करे। और मुझे ये लगता है कि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी के बढ़ते कदमों को रोकने का एक जो है प्रयास हो रहा है, जिसमें जो भी लोग शामिल है वो सफल नहीं होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये वायरल हुआ, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अब आप खाली किसी कागज़ में एक पेन से 10 हस्ताक्षर करके कोई पत्र जारी करते हो और किसी व्यक्ति पे आरोप लगाते हो। यहाँ तो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं पे आरोप लगाएं। जिसने भी इस पत्र को वायरल किया उसे इसकी जांच करनी चाहिए थी और उसे हमारी प्रतिक्रिया भी लेनी चाहिए थी। मैं तो इतने साल तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हूँ, इस मामले को मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं जाकर ऐसे व्यक्ति पे जिसने इस लेटर को वायरल किया है उसके खिलाफ जो है मैं कानूनी कार्रवाई जो है करने वाला हूँ। क्योंकि हिमाचल में मैंने देखा है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री के खिलाफ भी इस तरह का कोई पत्र निकला। सोलन जिले के एक मंत्री हैं, कोई उनकी महिला नेत्री हैं, उनके बारे में भी पत्र इस तरह का लिखा गया। और जब मुझसे प्रतिक्रिया लेने आए, मैंने कहा कि मैं ऐसे पत्रों पे प्रतिक्रिया नहीं देता जिसमें मालूम ही नहीं कि किसने लिखा है। तो मुझे लगता है कि आज जो भी हिमाचल में पॉलिटिकल क्लास है, जो राजनीतिक लोग हैं, उनको इस बात पे विचार करना चाहिए कि इस तरह कि कोई भी अगर कोई हरकत करता है किसी दल के नेता के खिलाफ, उसकी भर्त्सना जो है हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो है करनी चाहिए। अगर किसी का विरोध है, देखिए लोकतंत्र में 100% लोग किसी के साथ नहीं होते, विरोध होता है, हर व्यक्ति का विरोध होता है, होना भी चाहिए।
क्योंकि अगर विरोध नहीं होगा तो आदमी आगे कैसे बढ़ेगा। लेकिन अगर इस तरह से कोई पीठ के पीछे से छुप के वार करने का प्रयास करता है नकाब पहनकर, तो ऐसे नकाब जो है उतारे जाने चाहिए। सर, आप दिल्ली में पार्टी केंद्रीय नेताओं से भी मिलकर आए हैं और 2022 के लिए जो लीडरशिप के लिए पार्टी में जो खींचतान चली हुई है उसके बारे में क्या कहना है कि 2022 तक पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल सोशल मीडिया के चंद लोगों का जो है एक अभियान है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सभी लोग अपनी जिम्मेवारी कर रहे हैं। एआईसीसी ने जिसे जो जिम्मेवारी दी है वो उसे करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे जो जिम्मेवारी दी है मैं भी कर रहा हूँ। और अभी तक जो भी मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, मेरी जो लीडरशिप है पार्टी की, मुझसे खुश है। इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह की कोई सोच आला कमान में चल रही है। स्पष्ट तौर पे मुझे ये निर्देश है कि अभी मैं अपना ध्यान जो है उपचुनाव है, इन उपचुनाव में केंद्रित करूं। उसके बाद 2022 की लड़ाई है। हमारी कोई आपस में लड़ाई नहीं है और मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। मैं लड़ना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। मैं कांग्रेस के अंदर क्यों लड़ूं? मैं अपनी शक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में लगाना चाहता हूं। अगर हो सकता है कुछ लोग अगर इस तरह की सोच रखते हो तो मुझ पे इस बात का कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि अभी तक किसी व्यक्ति ने आकर सामने ऐसी बात नहीं कही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी वीरभद्र सिंह जी के देहांत के बाद एक रिक्तता पैदा हुई है। निश्चित तौर पे वो बहुत बड़े कद के नेता थे। वो अगर जीवित होते तो लीडरशिप पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अब हमें सामूहिक तौर पे संगठन को मजबूत करके लड़ना है। अगर हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, हम सत्ता में आएंगे। हिमाचल प्रदेश में जीतने के बाद कौन नेतृत्व करेगा ये प्रश्न खुला है। इस पे जो निर्णय है वो कांग्रेस आला कमान को लेना है। मतलब आपका स्पष्ट कहना है कि जो 2022 में चुनाव होने हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आपके नेतृत्व में लड़ेगी कांग्रेस। तो प्रश्न कहाँ हुआ कि कहाँ प्रश्न चिन्ह है, ये बताइए ना। कहाँ प्रश्न चिन्ह है? किसने कहा है कि नहीं होगा? ना पार्टी आला कमान ने कहा है। पार्टी के नेता प्रभारी बार बार आए, उनसे भी पूछा गया किसने कहा है। अब एक दो लोग अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे या किसी व्यक्तिगत एजेंडे को लेकर काम कर रहे हैं तो उनको इतने बड़े संगठन में उनके विचारों को कोई जगह नहीं है। क्योंकि संगठन जो है पार्टी के एजेंडे पे चलता है और संगठन किसी भी व्यक्ति के एजेंडे पे नहीं चलता। और हिमाचल प्रदेश में मैं संगठन पार्टी के एजेंडे पे चला रहा हूँ, उस एजेंडे पे चला रहा हूँ जो आला कमान ने मुझे दिया है। सर, कल मुख्यमंत्री को धमकी वाला एक ऑडियो वायरल हुआ है, तो उसमें भी कांग्रेस ने भी नेताओं ने भी काफ़ी निंदा की है उसकी, तो उसके बारे में आपका क्या? देखिए, निश्चित तौर पे हम भी निंदा करते हैं। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे हैरानी है कि ऐसा पत्र तो पंजाब के मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था, वहाँ क्यों नहीं मिला? क्योंकि कभी ये आंदोलन वहाँ चला था, आज तो बिल्कुल नहीं है। आज देख रहे होंगे पंजाब में शांति है। सारे हमारे चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, क्रिश्चियन हैं, सब मिलके राज्य की प्रगति में लगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री को क्यों आया? अगर आया इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कर रहे? ये कोई बड़ी बात नहीं है। जिसने भी पत्र लिखा है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि मैं तो मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके पीछे है कि इसका स्रोत कहाँ है उसका पता लगाना चाहिए। क्योंकि खुफिया एजेंसी तो आपके पास है, लेकिन बेवजह हिमाचल प्रदेश के माहौल को ख़राब करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं तो कई बार मंशा पे भी संदेह हो सकता है। लेकिन जितनी जल्दी हो सके मुख्यमंत्री अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे, जो केंद्र सरकार है वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे और इस स्रोत का पता लगाए कि वास्तव में इसके पीछे कौन लोग हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी का कहना है कि प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस ही की विजय होगी और उन्होंने अपने विरोधियों को सख्त संदेश दे दिया हुआ है। पार्टी केंद्रीय नेताओं से भी मिलकर आए हैं और वो काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उन्होंने संदेश दिया है कि 2022 तक कांग्रेस के वे ही अध्यक्ष बने रहेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।